इस वीडियो में आप कक्षा 6 की गणित अभ्यास 4C का पहला सवाल है। रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। मार्च में 30, अप्रैल में 50, मई में 60, जून में 70, जुलाई में 50, अगस्त में 40। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित किए, जबकि एक पंखा बराबर 10 पंखे। तो मार्च में कितना पंखा है? 30। तो एक पंखा बराबर 10 पंखा। तो 30 को 10 में 30 में 10 से भाग देंगे, 10 दिए 30। 3 मार्च में 3 पंखा, 1 2 3। उसके बाद फिर अप्रैल में 50 पंखा है, तो 50/10, 10 बचे 50, 5 पंखा, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर कह रहा है मई में 60 पंखे। तो जब एक पंखा बराबर 10 पंखा है, तो 60/10 करेंगे, 10 छः 60। तो 6 पंखा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जून में कितना है? 70। तो 70 को में 10 से भाग देंगे, 10 सत्ते 70 बराबर 7 पंखा, 1 पंखा 2 पंखा 3 पंखा 4 5 6 7। उसके बाद जुलाई में फिर देखेंगे, जुलाई में कितना है? 50। तो 10 बचे 50, 5 पंखा जुलाई में, 1 2 3 4 5। उसके बाद अगस्त में दिया है हमको 50। तो एक पंखा बराबर 10 पंखा है, 40/10, 10 चौक 40। तो आएगा 4 पंखा, 1 पंखा 2 पंखा 3 पंखा 4 पंखा। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। एक घड़ी बराबर एक घड़ी। सोमवार को 1 2 3 4 5 6। चित्रारेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का पहला क्वेश्चन है, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? रविवार को 9 अधिकतम है। किस दिन? रविवार। दूसरा है, मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई? मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा नंबर आ जाएगा 8। उसके बाद तीसरे में पूरे सप्ताह में कितनी घड़ियाँ बेची गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। तो तीसरे में पूरे सप्ताह में 44 घड़ियाँ बेची गई। चौथा है, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई तो रविवार को कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई? चौथा 200 गुणे रविवार को 9, 9 शून्य शून्य 9 शून्य शून्य 9 दूनी 18। ये हो गया हमारा 1800 आंसर। उसके बाद किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई? सबसे कम शनिवार और बुधवार। पाँचों में बुधवार और शनिवार 4 घड़ी। क्वेश्चन, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई। शिक्षार्थियों की संख्या फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज। फुटबॉल 200, हॉकी 140, क्रिकेट 100, कबड्डी 80, शतरंज 20। आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। एक शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी। चलिए इसको हल करते हैं। एक शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी। तो दिया पहले फुटबॉल में 200, तो 200/20, 0 0 2 धामा 20, 10 शिक्षार्थी। कितने शिक्षार्थी? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हॉकी में कितने? 140। तो 140 को 20 से भाग देंगे,
20 सत्ते 140, 7। हॉकी में 7 शिक्षार्थी, 1 2 3 4 5 6 7। क्रिकेट में 100/20 तो होगा 20 पंचे 100। क्रिकेट में 5 शिक्षार्थी, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्रिकेट कबड्डी में है 80/20, 20 चौके 80, 4 शिक्षार्थी, 1 2 3 4। शतरंज में 20 भाग देंगे तो आएगा 1, तो हमारा 1 शिक्षार्थी शतरंज में है। एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा विस्तारित कीजिए। 1 शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी। तो पहला है मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो मंगलवार को कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो करेंगे मंगलवार को 1 2 7, उसके बाद एक शिक्षार्थी बराबर 5, 5 सत्ते 35, तो होगा हमारा पहला का 35। उसके बाद दिया था किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। तो जिस कुल सप्ताह में कुल 35 पूरी शिक्षार्थी बराबर कितने, 35। तो 35 किस में है, इसमें है 35। दूसरा सोमवार, उसके बाद मंगलवार, उसके बाद शुक्रवार। तीसरा क्वेश्चन है किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। सबसे कम शनिवार को, शनिवार। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। बुधवार को 1 2 3 4 5, 5 गुणे उसके बाद 1 शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी, 5 25। तो चौथा में 25 से हो गया हमारा आंसर। ओसी का 5वां सवाल है विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित है। वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या 400, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 500, वर्ष 2004 में शिक्षार्थियों की संख्या 7 में, वर्ष 2006 में शिक्षार्थियों की संख्या 600, वर्ष 2008 में शिक्षार्थियों की संख्या 800। संकेत दिया है एक शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी। लेकर चित्रालेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहले हल करेंगे इसको हम। तो वर्ष 2000 में दिया हमको 400 और एक शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी। तो 400 को भाग देंगे 100 से, तो 0 से 0 हमारा कट गया। कितने शिक्षार्थी है, 4। 1 2 3 4 शिक्षार्थी। उसके बाद फिर दिया हमको, उसके बाद है वर्ष 2002 में 500 शिक्षार्थी हैं। तो कितने हैं, 500। तो 500 को भाग देंगे हम 100 से, तो 0 से 2 0 कटा, उसके बाद बचा 5। कितने शिक्षार्थी आए, 5। 1 2 3 4 5। वर्ष 2004 में शिक्षार्थियों की संख्या 700। एक शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी। तो 700 को 100 से भाग देंगे, 100 से भाग 2 0 से 2 0 कटा हमारा, उसके बाद बचा 7। कितने शिक्षार्थी, 7। 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद 2006 में कितना दिया है, 2006 में 600। तो 600 को भाग देंगे 100 में,
100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा डिवाइड कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा 6। कितने शिक्षार्थी? 2006 में 6 शिक्षार्थी। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 2008 में कितने शिक्षार्थी होंगे? 2008 में दिया है 800, तो 800 बटे 100, तो 0 0 कटा, हमारा कितना आ गया? 8 शिक्षार्थी। 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? पहला है वर्ष 2000 में कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? 1 2 3 4। कितने? 4। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं? कितने संकेत? 1 2 3 4 5 6। कितना? 6। क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा कह रहा है यदि एक शिक्षार्थी बराबर 50 शिक्षार्थी निरूपित करता हो तो अन्य चित्रारेख बनाइए। तो एक चित्र अब बनाएंगे 50। तो वर्ष 2000 में 400 है, तो 400 को अब हम भाग देंगे 50 से, क्योंकि एक शिक्षार्थी बराबर 50 मांग रहे तीसरी में। तो 0 से 0 कटा, 5 8 40। कितना शिक्षार्थी आ गया 2000 में? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 2000 में कितना है? 2002 में दिया है 500। अब 500, अब तीसरे में एक शिक्षार्थी बराबर 50 शिक्षार्थी, तो 50 5 0 से 0 कटा, उसके बाद 5 दाम 50। कितने शिक्षार्थी आए? 10। 2002 में 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 2004 में कितने शिक्षार्थी हैं? 2004 में 700 हैं। अब 700 में 50 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कटा, उसके बाद 5 एकन्नम 5, उसमें बचा 2 तो बना 20। अब 5 चौके 20, 14। कितना आ गया? 14। कितना बनाएंगे? 14। 1 शिक्षार्थी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद 2006 में कितना है? 2006 में 700। 2006 में है 600। उसके बाद अब तीसरे में एक शिक्षार्थी बराबर 50 माने हैं। एक शिक्षार्थी बराबर 50 शिक्षार्थी, तो 50 से भाग देंगे, तो 0 से 0 कटा, उसके बाद 5 एकम 5, उसके बाद ये बना 10, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60। तो कितना आ गया? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद 2008 में दिया है हमको 800। अब एक शिक्षार्थी बराबर 50 शिक्षार्थी, 50, तो 0 से 0 कटा, उसके बाद 5 एकम 5, उसके बाद बना ये 3 से बना 30, तो 5 छक 30, 16 पंचे 80। तो कितना आ गया? 16। 2008 में 16 शिक्षार्थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने आ गए? 16 शिक्षार्थी आ गए। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन
सॉल्व। ये पूरा हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।